Hello bachcho, let's see the question. The question says that if A, B and C are in geometric progression, then A square, B square and C square are in dash progression. Okay, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है? हमें बोला है कि A, B and C are in geometric progression, are in GP और हमें बताना है कि A स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर कौन से प्रोग्रेशन में होंगे। ओके, तो यहाँ पे जो हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे nth टर्म ऑफ जीपी का, nth टर्म ऑफ जीपी, जहां पे जीपी की nth टर्म क्या होती है, Tn इज इक्वल्स टू a इंटू आर की पावर n माइनस वन। यहाँ पे a होता है हमारा फर्स्ट टर्म और R होता है कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो। ओके, और हम सेकंड यूज करेंगे कि अगर हमें चेक करना है कि कोई सीरीज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है या नहीं, तो हम कैसे चेक करेंगे। तो हम लिखते हैं चेक फॉर जीपी। जीपी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, A2 अपॉन A1 किसके इक्वल होना चाहिए, A3 अपॉन A2 के। ओके, इट मीन्स जो हमारी सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म का रेशियो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म के रेशियो के। और जो ये रेशियो आएगा वो होगा हमारा R विच इज कॉमन रेशियो। ओके, तो हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले हम लेट करते हैं, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी बी कैपिटल A and common ratio बी आर। तो हमने सबसे पहले ये लेट किया। तो अब यहाँ पे हमारी फर्स्ट टर्म क्या है, ए है, तो इट मींस कैपिटल ए किसके इक्वल हो जाएगा, स्मॉल ए के। ओके, और सेकेंड टर्म हमें दे रखी है बी, इट मींस T2 हमारा क्या है, बी है। ओके, तो T2 इट मींस ए इंटू आर की पावर n माइनस वन। यहाँ पे हम देखें तो ए क्या है हमारा फर्स्ट टर्म। ओके, यहाँ पे हमारी फर्स्ट टर्म क्या है, हमने लेट किया ए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल ए इंटू स्मॉल आर, और यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, टू। n की वैल्यू है यहाँ पे टू, तो यहाँ पे n की वैल्यू आएगी टू, टू माइनस वन। इट मीन्स हम b को लिखेंगे ए आर, ए इंटू आर। ऐसे ही हम T3 हमें कितना दे रखा है, C, ऐसे ही हम n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो T3 हमारा C आएगा, वो किसके इक्वल हो जाएगा, A इंटू आर की पावर 3 माइनस टू। तो C किसके इक्वल होगा, A R स्क्वायर के। ओके, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई, ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई, ये इक्वेशन 3 हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे स्क्वायरिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3। हमने 1, 2 और 3 को स्क्वायर कर दिया, तो हमारा ए स्क्वायर किसके इक्वल आया, कैपिटल ए के स्क्वायर के। बी स्क्वायर किसके इक्वल आया, कैपिटल ए का स्क्वायर इंटू आर का स्क्वायर। सी स्क्वायर किसके इक्वल आया, कैपिटल ए का स्क्वायर इंटू आर की पावर 4। ओके, अब हमें बोला है कि ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर कौन से प्रोग्रेशन में है, आर इन विच प्रोग्रेशन, विच प्रोग्रेशन। ओके, तो सबसे पहले हम जीपी के लिए चेक करते हैं। जीपी के लिए चेक करने के लिए हमने क्या बोला था कि A2 अपॉन A1 इज इक्वल्स टू A3 अपॉन A2 आना चाहिए। इट मीन्स हमने बोला A2 अपॉन A1 इज इक्वल्स टू A3 अपॉन A2 आना चाहिए, और ये हम सपोज करते हैं A1, A2, A3। ओके, तो A2 अपॉन A1 क्या है हमारा, A2 अपॉन A1 है हमारा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ओके, और हमने पीछे वैल्यू निकाली थी बी स्क्वायर की,
विच इज ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, कैपिटल ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, और ये है हमारा ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, कैपिटल ए का स्क्वायर, कैपिटल ए का स्क्वायर, इट मीन्स A2/A1 हमारा आया आर स्क्वायर। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, A3/A2 विच इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। सी स्क्वायर की वैल्यू थी कैपिटल ए का स्क्वायर आर की पावर 4, और बी स्क्वायर की वैल्यू थी कैपिटल ए का स्क्वायर आर की पावर 2। ओके, इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये हमारा आएगा आर स्क्वायर। इट मीन्स A3/A2 भी हमारा आया है आर स्क्वायर। ओके, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा A2/A1 इज इक्वल्स टू A3/A2 विच इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ओके, तो ये जीपी की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि कॉमन रेशियो सबका इक्वल है, तो इट मीन्स A स्क्वायर, B स्क्वायर and C square are in geometric progression, geometric progression। ओके, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। होप यू विल अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।